नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों के साथ। और आज बात करते हैं निंदा की, क्रिटिसाइज़ की। आखिर लोग एक दूसरे की निंदा, क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? रहीमदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, निंदक नेरे राखिए स्वर्ण कुटी छवाए। क्योंकि निंदा पॉजिटिव भी होती है, निंदा नेगेटिव भी होती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। जो लोग निंदा को पॉजिटिव लेते हैं, चैलेंज लेते हैं, वो जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं, वो करके दिखाते हैं, जिसके लिए लोग निंदा के माध्यम से आपको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आखिर लोग निंदा करते क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है, लोग ईर्ष्या और द्वेष की वजह से सबसे ज्यादा निंदा करते हैं। दूसरों की प्रतिष्ठा, पद, सफलता, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, अच्छाइयां, इन सबको देखकर सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। और इसमें वो लोग सबसे आगे रहते हैं जो दूसरों की बराबरी नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन बराबरी कर नहीं सकते, तो वो दूसरों की निंदा करके अपने आप को उस स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। दूसरा, अनैतिक आचरण की भी निंदा होती है। अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, फेमस पर्सनैलिटी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनके द्वारा अगर कोई अनैतिक आचरण किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसकी भी लोग निंदा करते हैं। दूसरा, तीसरा, और निंदा उन लोगों की भी होती है जिनसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं, और उनकी अपेक्षाओं पर जब लोग खरे नहीं उतरते हैं तो उनकी भी लोग निंदा करने लगते हैं। देखिए, निंदा दुधारी तलवार है। निंदा से कितना फायदा होता है, जिसकी निंदा की जाती है उसे कितना फायदा होता है। एक छोटी सी सुंदर कथा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसे आप अवश्य अंत तक सुनिए, तो आपको महसूस होगा कि निंदा करने वाले अपना तन मन धन सब कुछ बेकार करते हैं, और जिसकी निंदा करते हैं उसको कितना सारे फायदे होते चले जाते हैं। एक राजा बहुत धनपरायण था, अच्छा था, सदाचरण वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, उसके शरीर में जगह जगह फोड़े हो गए, शरीर से पानी रिसने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी। राजा को राज्य वैद्य ने, नीम हकीमों ने, सबने अपने अपने ढंग से उपचार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजा का रोग दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा बहुत दुखी था, ईश्वर से प्रार्थना करता, ऐसा आखिर मेरा क्या कर्म है जिसकी वजह से इतनी गंभीर बीमारी मुझे मिल गई और मैं असहाय स्थिति में हूं। तभी राजा को स्मरण हुआ कि मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। राजा अपने गुरु के पास गए, गुरु की शरणागति होते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, और गुरु ने कहा, राजा, इसका एक ही उपाय है। तुम्हारे भाई की स्त्री जो विधवा हो चुकी है, आपके भाई स्वर्ग सिधार गए, तो आप एक ही काम करो जिससे आपकी बीमारी दूर हो सकती है। आप अपनी भाभी के कमरे के बाहर चटाई बिछाकर रात को सोना शुरू कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना, रात को ऐसे समय सोना कि लोग कोई देखे ना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुजी की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गुरुजी ने कहा, मात्र यही उपाय है, तुम इस असाध्य बीमारी से दूर हो सकते हो। राजा ने गुरुजी की बात मानी, घर आए और रात को अपनी भाभी के कमरे के बाहर चटाई बिछाकर
सो गए। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन एक दासी ने देखा कि राजा अपनी भाभी के कमरे के बाहर सो रहे हैं, और उसने ये बात दूसरी दासियों को कही। बात फैलती गई, अरे राजा कितना अच्छा था, देखो अपनी भाभी के कमरे के बाहर सोता है, इसको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, सबके लिए अच्छे उपदेश देता है, अच्छे काम करने की बात करता है, इनका आचरण खुद का तो देखिए कितना खराब है। और राजा की निंदा होने लगी, चहु ओर निंदा होने लगी। लेकिन गुरुजी की सलाह, ईश्वर की कृपा और इस निंदा का प्रभाव देखिए कि राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, और राजा इस गंभीर बीमारी से दूर हो गया, गंभीर बीमारी से बाहर आ गया, और राजा फिर गुरु की शरण में पुनः गए। राजा ने कहा, गुरुवर आपने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया, कोई दवाई मेरे लिए काम नहीं कर पाई, कोई दुआ काम नहीं कर पाई, नीम, हकीम, राजवैद्य सब असफल हो गए, हार गए। आखिर आपने जो उपाय बताया, इसमें ऐसा क्या राज है कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया? गुरुजी ने राजा को कहा, राजा जब तुम अपनी भाभी के कमरे के बाहर सोए और तुम्हारी दासियों ने देखा कि राजा अपनी भाभी के कमरे के बाहर सोता है, तो उन्होंने चहुं ओर आपकी निंदा करना शुरू कर दिया। चारों तरफ हर दासी, महल में, महल के बाहर लोग आपके इस आचरण की निंदा करने लगे। लेकिन आपका आचरण सही था, आपकी नीयत सही थी, लेकिन इस निंदा का प्रभाव देखिए कि इस निंदा ने आपके सारे रोग, जिस असहाय रोग से आप पीड़ित थे, इस निंदा के घाव ने, इस निंदा के महरम ने उनको ठीक कर दिया। यह है निंदा का प्रभाव। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम स्वयं का नुकसान करते हैं, और दूसरे को आपकी निंदा से फायदा होता है। आप अपने तन, मन, धन, समय लगाकर दूसरों की जब निंदा करते हैं, तो एक तरह से उन दूसरों की जिसकी आप निंदा करते हैं, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है, क्योंकि चर्चा आप करते हैं, लेकिन किसी की अच्छाइयाँ, किसी की उपलब्धियाँ, किसी की सफलता, किसी का अच्छा व्यवहार दूसरों से छिपा नहीं होता, और लोग यही कहते हैं ये बेवजह दूसरों की निंदा करता फिरता है, और आपकी और ज़्यादा चहुं ओर प्रशंसा होती है, प्रसिद्धि होती है। इसलिए निंदा सोच समझ कर करें। जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, और आपका नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इस निंदा के भाव को जितना जल्दी आप त्याग देंगे, आपका जीवन भी उतना ही अच्छा, निर्मल, सुकून भरा हो जाएगा, और आप जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव ग्रंथियां हैं आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में, वो दूर हो जाएंगी, तो आपका जीवन भी सहज, सरल, आनंद से भरपूर हो जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।